हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17G के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी हम क्लास लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा स्टेटमेंट है, अ सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज अ हाफ लाइफ अप टू आवर्स, फाइंड द टाइम इंटरवल decay for a given amount of this material to decay to 1/10 of its original mass। तो यहाँ पे देखिए हमें रेट ऑफ डीके दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो भी हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका प्रेजेंट टाइम वैल्यू क्या है एंड ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ radioactive material be m at any time t and original amount बी एम नॉट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ डीके जो होता है उसको हम राइट कर लेते हैं, द रेट ऑफ डीके ये हो जाएगा हमारा dm अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के एम, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो यहां से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं, और dm अपॉन m इक्वल्स टू माइनस के dt। यहाँ पे देखिए जो हमारा m है ये हमारा अमाउंट है रेडियो एक्टिव मटेरियल का है टाइम t, और k जो है हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप चाहें तो राइट कर सकते हैं k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमें इक्वेशन मिला, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एम डी एम इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। अब जो वैल्यू मिलती है अब इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं, ये देखिए हो जाएगा हमारा लॉग एम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के टी एंड प्लस हो जाएगा हमारा कांस्टेंट सी। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब इनिशियली हमारा जब टाइम टी होगा हमारा 0, व्हेन यहाँ पे हमारा इनिशियली टी जब 0 होगा तो उस केस में देखिए हमारा जो m का वैल्यू होगा वो ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, जो वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग m इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के टी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस लॉग m नॉट। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब इसको हम यहां से हटा लेंगे, राइट, स्पेस हमारे पास हो जाएगा, इसको हटा लेंगे। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा लॉग m माइनस लॉग m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए माइनस के टी। अब इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर सकते हैं लॉग m अपॉन m नॉट, और इक्वल हो जाएगा वैल्यू हमारा माइनस के टी। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि इनका जो हाफ लाइफ टाइम है वो 2 आवर्स है, तो इसको अब हम लोग अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा व्हेन t इक्वल्स टू 2 आवर्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो m का वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा m नॉट अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं, तो राइट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो यहां से देखिए अब वैल्यू यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग m नॉट अपॉन 2 m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 2k, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से देखिए हमारा m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाती है हमारी लॉग
1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -2k। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर सकते हैं हम लोग log 1 माइनस log 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -2k। अब ये देखिए log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस log 2 इक्वल्स टू -2k। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 2 और k की जो वैल्यू हमें मिली, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो राइट करते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी, अब ये हो जाएगा हमारा log m/m0 इक्वल्स टू -1/2 log 2 इंटू टी, और ये हो जाएगा अब हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब कह रहे हैं कि बताइए कितना टाइम लगेगा कि इसका 1/10 पार्ट जो है वो हमारा डीके हो जाएगा। तो देखिए 1/10 पार्ट जब हमारा डीके हो जाएगा तो हमारा रिमेन पार्ट कितना बचा रहेगा उस टाइम पे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं when t इक्वल्स टू t1। तो इस केस में देखिए जो हमारा m का जो वैल्यू होगा वो हमारे m0 से 1/10 m0 वैल्यू माइनस कर लेंगे, जो हमारे पास प्रेजेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो m का वैल्यू है, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/10 m0, क्योंकि देखिए कह रहे हैं कि 1/10 पार्ट जो है वो ओरिजिनल मास का डीके हो जाए इस टाइम। तो इस t1 टाइम पे हमारे पास कितना मास अवेलेबल रहेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ओरिजिनल वैल्यू में से हम 1/10 वैल्यू जो है वो सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो m की हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। तो राइट करते हैं हम, पुटिंग m इक्वल्स टू 9/10 m0 एंड t इक्वल्स टू t1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी log 9m0 अपॉन 10 m0 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1/2 log 2 इंटू t1। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम यहां से हमारा m0 से m0 कैंसिल वैल्यू हो गई, तो यहां से जो हमारी वैल्यू मिलती है ये हो जाएगी हमारी log 9/10 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -1/2 log 2 इंटू t1। ये वैल्यू मिली। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है log 9/10, इसे हम राइट कर सकते हैं log 0.9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -1/2 log 2 इंटू t1। और यहाँ पे देखिए log 0.9 का जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है हमारा -0.0457। ओके, एंड इक्वल हो जाएगा वैल्यू हमारा -1/2 log 2 इंटू t1। अब देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 कैरी हो जाएगा 11 एंड 2 4 जा 8 और कैरी हो गया हमारा 9 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 0.0914 इक्वल्स टू log 2 इंटू t1। अब यहाँ से देखिए t1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.0914 अपॉन हो जाएगा हमारा log 2। अब यहाँ पे हम log 2 की भी वैल्यू अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 0.0914 एंड log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। अब देखिए इस वैल्यू को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमें वैल्यू मिलेगा t1 इक्वल्स टू 0.3036 और ये हो जाएगा हमारा आवर्स, राइट। बट इसको हमें मिनट में कैलकुलेट कर लेना है, तो मिनट में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.3036 इंटू 60 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी मिनट्स। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 18.36 अप्रोक्सीमेट मिनट में आएगा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं t1 इक्वल्स टू 20 मिनट्स अप्रोक्स, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है अप्रोक्स 20 मिनट्स में जो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका 1/10 पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 20 मिनट्स। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट
रेडियम डिसइंटीग्रेट एट अ रेट proportional to the amount present at the moment. Its half-life is 1590 years. What percentage will disappear in 1 year? यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू है ये यूज करना है e to the power minus log 2 upon 1590 is equals to 0.9996. ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट हमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा रेडियम है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इसके डिसइंटीग्रेट होने का जो रेट है हमारा वो प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट प्रेजेंट एट अ मोमेंट। मतलब उस मोमेंट पे जो हमारा रेडियम का अमाउंट प्रेजेंट है उसके उसी के हमारा जो है रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है। और कह रहे हैं कि इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो है हमारा 1590 ईयर्स। तो कह रहे हैं कि 1 ईयर में हमारा जो रेडियम है उसका कितना अमाउंट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन का पार्ट राइट करता हूं और यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ रेडियम बी एम एंड ओरिजिनल अमाउंट बी एम नॉट, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर सकते हैं जो हमारा रेट है इसके डिसइंटीग्रेट होने का वो प्रोपोर्शनल है हमारे अमाउंट प्रेजेंट के। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया एम और यहाँ पे हमारा माइनस साइन इसलिए यहाँ पे अप्लाई हुआ क्योंकि हमारा जो रेडियम है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन अप्लाई करा। और इसे देखिए अब हम लोग राइट कर सकते हैं dm अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस के एम, जहां पे के हमारा जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, अब ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग देखिए वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे हम राइट कर सकते हैं dm अपॉन m इज इक्वल्स टू माइनस के dt। अब ये देखिए हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी यहां से इंटीग्रेशन 1 अपॉन एम डी एम इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। अब यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी लॉग एम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के टी और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा सी। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इनिशियली देखिए जो हमारा रेडियम है उसका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो अवेलेबल होगा, जिस समय हमारा जो टी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन m इक्वल्स टू m नॉट देन t इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। इनिशियली देखिए जब हमारा रेडियम जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लोग जानते हैं, तो इनिशियली जो होगा हम अपने ओरिजिनल अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होगा, राइट। और जब ये धीरे धीरे डीके होगा तो हमारा टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो इनिशियली हमारा टी होगा 0 एंड m इक्वल्स टू होगा हमारा m नॉट। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा जो इक्वेशन है अब ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट। अब ये हो जाएगा हमारा लॉग m नॉट n इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए t की वैल्यू हो जाएगी 0 तो हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा c। तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी log m इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग m नॉट। अब इस वैल्यू को हम इस साइड लाते हैं तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log m माइनस लॉग m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के टी। अब इसको देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं log m अपॉन m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के टी और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि जो हमारा रेडियम है उसका हाफ लाइफ टाइम है 1590 ईयर्स। अब उसको यूज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे राइट करते हैं व्हेन
t इक्वल्स टू 50-90 ईयर्स, देन m की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी m नॉट अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में राइट करते हैं। देन इक्वेशन नंबर, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी लॉग, यहाँ पे देखिए m के प्लेस पे हम m नॉट अपॉन 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी m नॉट अपॉन 2 m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस k एंड t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1590। अब यहाँ से देखिए हमारा m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log 1 अपॉन 2 इक्वल्स हो जाएगा हमारा माइनस 1590 k, राइट। अब इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर सकते हैं log 1 माइनस log 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 1590 के। अब देखिए log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगी वैल्यू हमारी माइनस log 2 इक्वल्स टू माइनस 1590 के। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू मिलती है हमें k की वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए k की वैल्यू हो जाएगी हमारी log 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 1590, ये वैल्यू हो गई k की। अब देखिए जो k की वैल्यू है अब इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 2, तो जो वैल्यू मिलेगी अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी अब log m अपॉन m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस log 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1590 इंटू टी, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जब हमारी टी की वैल्यू 1 ईयर होगी तो उस टाइम हमारा कितना अमाउंट जो है वो डिसअपियर होगा उसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 1 ईयर्स, देन अब इस t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें देखिए m एंड m नॉट में एक रिलेशन मिल जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा वैल्यू log m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस log 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 1590 इंटू 1। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है इसको हम और अगेन राइट कर लेते हैं इस तरह से log m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए वैल्यू माइनस log 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1590, ये वैल्यू हो गया। अब इसे देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू e टू द पावर हो जाएगा हमारा माइनस log 2 अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1590। और देखिए इसका वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है जो हमें यूज करना था, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू 0.9996, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं और देखिए यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें m की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 0.9996 m नॉट। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 ईयर्स आफ्टर हमें इतनी वैल्यू रिमेन बची। तो हमारा जो वैल्यू है कितना डिसअपियर हुआ इसके हम ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी और उसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना परसेंट हमारा जो है डिसअपियर हुआ वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा देखिए ये वैल्यू हमारी रिमेन बची है। यहाँ पे हम राइट करते हैं डिसअपियर वैल्यू, राइट। यहाँ पे हम राइट करते हैं डिसअपियर अमाउंट ऑफ ट्रेडियम, ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू m नॉट माइनस 0.9996 m नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इतना तो हमारे पास अवेलेबल ही है। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.0004 m नॉट। अब ये देखिए हमारी जो है डिसअपियर अमाउंट ऑफ रेडियम है वो हमें मिल गया। बट क्वेश्चन हमारा क्या है
परसेंटेज ऑफ डिसअपियर वैल्यू। तो अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं परसेंटेज ऑफ डिसअपियर अमाउंट ऑफ रेडियम। तो अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करते हैं, ओके ना। अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये होता है हमारा डिसअपियर वैल्यू, ओके। ये होता है हमारा डिसअपियर वैल्यू। तो डिसअपियर वैल्यू है हमारी 0.0004 एम नॉट एंड अपॉन होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी हमारी एम नॉट एंड होता है हमारा वैल्यू इनटू 100 और यहाँ पे आता है हमारा परसेंटेज। तो अब ये देखिए हमारा एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड वैल्यू जो है हमारी देखिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.04%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल जो है 2 प्लस राइट में जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.04%। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो है हमारा 0.0% हमारा रेडियम का जो अमाउंट है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ स्फेरिकल रेनड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट proportional to its surface area if originally its radius be 3 mm and 1 hour later it reduces to 2 mm. Find an expression for the radius of raindrop at any time. यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेनड्रॉप है जो इवेपोरेट होता है और इसके इवेपोरेट होने का जो हमारा रेट है वो प्रोपोर्शनल है हमारे इस रेनड्रॉप के सरफेस एरिया के। और कह रहे हैं कि ओरिजिनली जो हमारा रेनड्रॉप है इसका जो रेडियस है वो 3 mm है एंड 1 आवर लेटर ये जो है वो 2 mm हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन बताइए जो हमें एक रिलेशन प्रेजेंट करे रेडियस ऑफ रेनड्रॉप एंड एनी टाइम टी में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट कैपिटल आर बी द radius of raindrop at any time t एंड यहां पे हम लेट कर लेते हैं एंड सरफेस एरिया ऑफ रेनड्रॉप बी, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल A इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए जो हमारा रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है एंड स्फेयर का जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडियस के चेंज होने का जो हमारा रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है हमारे सरफेस एरिया ऑफ रेनड्रॉप के। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कैपिटल ए, और माइनस क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये वैल्यू हो गई और यहां से हम राइट कर लेंगे डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस के एंड कैपिटल ए। यहाँ पे के जो है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए हम इस वैल्यू को, ये जो माइनस साइन है हम इसको इस साइड ला लेते हैं या रहने देते हैं अभी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन डी टी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -4 पाई के एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर लिया। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे डी आर अपॉन आर स्क्वायर एंड ये जो हमारा माइनस साइन है अब इसको इस साइड हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे एंड इक्वल देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 पाई के, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे जो हमारा dt है इसको हम dt को इस साइड राइट कर लेते हैं। वेरिएबल्स हम सेपरेट कर लिए। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए अभी हमारा फॉर्म हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 पाई के डी इंटीग्रेशन डी टी। ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम 1 राइट कर सकते हैं क्योंकि 4 पाई के हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा माइनस, और इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा -1 अपॉन आर एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 4 पाई के एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी एंड प्लस हो जाएगा हमारा सी। अब यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूं। आप लोग होप्सो की नोट कर चुके होंगे इसको।
चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया पार्ट। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/r इक्वल्स टू 4πk t एंड प्लस सी। अब इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियली देखिए हमारा t की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारा जो रेडियस है वो 3 mm है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमारा r जो था वो था हमारा 3 mm। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब ये देखिए 3 की वैल्यू r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/3 एंड इक्वल यहाँ पे देखिए t की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा टोटली 0 एंड प्लस हो जाएगा c। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई 1/3। c की वैल्यू को हम 1 में पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी अब इसको राइट कर लेंगे। यहाँ से अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/r इक्वल्स टू 4πkt एंड प्लस हो जाएगा हमारा c का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हमारा टाइम है 1 आवर, तो उस केस में हमारा r का जो वैल्यू है वो t है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 1 r इक्वल्स टू है हमारा 2 mm। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 4πk एंड t की वैल्यू है 1, तो ये यही वैल्यू रह जाएगी एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/3। अब इस वैल्यू को हम इस साइड लाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 4πk। अब ये वैल्यू, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/6। एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस साइड, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 - 2 हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो गया एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4πk। अब k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी k इक्वल्स टू 1/6 इंटू 4π, यानी कि हमारी k की जो वैल्यू है वो मिल गई 1/24k, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए कह रहे हैं कि किसी टाइम पे आपको क्या करना है, t एंड r में रिलेशन गेन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमें k की वैल्यू पुट कर लेनी है। k की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो हमें जो रिलेशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 2, जो वैल्यू मिलेगी उसको राइट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 1/r एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4π एंड k की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 1/24। यहाँ पे k नहीं होगा, सॉरी पाई होगा, मैं सोचू क्या राइट कर लिया हमने, ये हो जाएगा पाई एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू टी एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/3, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारे ये 4π से यहाँ से हमारा जो है ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 या t/6 राइट कर लेते हैं एंड प्लस 1/3, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा राइट साइड में वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/r इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा हमारा देखिए 6। ओके, अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी t + 2, ये वैल्यू हो गई। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल्स टू r इंटू t + 2, यही वैल्यू आएगी हमारी। मैं चेक कर लेता हूं आंसर, ठीक है। तो यही हमारी देखिए वैल्यू हमें गिवन है, इसको इन्होंने पहले राइट करा है, 6 को इधर राइट करा है, तो यही हमारा जो है आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। 15 है हमारा, एन इक्वेशन रिलेटिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एन एरोप्लेन इज गिवन बाय, ये हमारा dv/dt इक्वल्स टू
g cos alpha minus kv, where v is the velocity and g alpha k are constants. Find the expression for the velocity if v equals to 0 at t equals to 0. यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमें गिवन है, इसके हेल्प से हमें जो है एक इक्वेशन बताना है, ठीक है। और ये हमारा जो इक्वेशन होगा वो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी के लिए, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन हमें दिया है उसको राइट कर लेते हैं हम लोग। गिवन दैट dv अपॉन dt इक्वल्स टू g cos अल्फा माइनस kv, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं, देखिए dv अपॉन dt प्लस kv इक्वल्स टू g cos अल्फा। अब ये देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसको हम लोग राइट करते हैं कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन dv अपॉन dt प्लस pv इक्वल्स टू q। तो यहां से देखिए हमें p की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी k एंड q की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी g cos अल्फा। अब यहां से देखिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर p dt, राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू है हमारी k, तो ये हो जाएगा हमारा k कांस्टेंट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 dt। तो अभी हो जाएगा हमारा e टू द पावर k एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर kt। अब इसका देखिए हम लोग सॉल्यूशन राइट करेंगे, देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय, ये हो जाएगा हमारा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c। अब वैल्यू पुट करते हैं, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा v एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e टू द पावर kt एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए q की जो वैल्यू है ये हमारा g cos अल्फा, और ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर kt dt हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे जो हमें मिल रही है उसको राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा v e टू द पावर kt एंड इक्वल हो जाएगा हमारा g cos अल्फा एंड e टू द पावर kt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन k e टू द पावर kt एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी v e टू द पावर kt एंड इक्वल वैल्यू आ जाएगी हमारी g cos अल्फा एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी k, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा e टू द पावर kt एंड प्लस c। अब देखिए e टू पावर kt से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी v इक्वल्स टू g cos अल्फा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा k एंड प्लस हो जाएगा हमारा c एंड e टू द पावर हो जाएगा हमारा माइनस kt। अब देखिए c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, अब इसको अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं when t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इसे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब ये वैल्यू देखिए हमारी हो जाएगी, जब v की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 0 एंड इक्वल हो जाएगा, देखिए हमारा ये हो जाएगा हमारा g cos अल्फा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा k, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस c एंड e टू द पावर हो जाएगा हमारा 0 एंड e टू पावर 0 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ से देखिए हमें c की वैल्यू मिल जाती है माइनस g cos अल्फा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा k। अब इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c
इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए अब हमें वैल्यू मिल जाएगी v इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा अपॉन हो जाएगा हमारा k एंड माइनस हो जाएगा हमारा जी कॉस अल्फा अपॉन k इंटू हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस के टी। तो अब यहां से देखिए हमारा जो वैल्यू है जी कॉस अल्फा अपॉन k जो है वो कॉमन है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। देखिए हो जाएगा v इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा जी कॉस अल्फा एंड अपॉन हमारी वैल्यू k, ये हो जाएगी कॉमन। अब देखिए ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी 1 एंड माइनस e टू द पावर माइनस के टी। तो यही देखिए हमें आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 का। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 है हमारा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज 10 माइनस 60 सेमी per second square after t seconds if the velocity of the particle is 0 at t equals to 1 by 3, then so that it will be 0 at t equals to 3। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका टाइम t सेकेंड्स पे इनका जो एक्सेलरेशन है वो 10 माइनस 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहे कि सो यहाँ पे और भी चीजें हमें दिए हुए हैं। कह रहे कि इस जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो t इक्वल्स टू 1/3 के लिए 0 है। तो कह रहे कि सो करिए कि इस जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो t इक्वल्स टू 3 के लिए भी 0 होगी। यही हमें प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है हमारी वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू है हमारा देखिए 10 माइनस 60, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है हमारा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये देखिए हमारा dv अपॉन dt जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो 10 माइनस 60 है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं और dv इक्वल्स टू 10 माइनस 60 इंटू dt। अब यहाँ पे देखिए हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। यहां से देखिए अब हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 10 माइनस 6t dt। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी v एंड इक्वल्स टू 10 इंटू 1 इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्टिव, तो ये हो जाएगा हमारा 10t एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए 6 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखिए 2 से हमारा जो 6 है वो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी v इक्वल्स टू 10t माइनस 3t स्क्वायर और यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी, राइट। यहाँ पे हम प्लस सी राइट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमें कंडीशंस गिवन है उसको अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे t इक्वल्स टू 1/3 के लिए v की जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 1/3 v इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी वी गेट, तो यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा हमारा 0 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 10 इंटू 1/3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1/3 स्क्वायर एंड प्लस सी। तो यहाँ से देखिए 3 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 10/3 माइनस 1/3 एंड प्लस सी। अब यहाँ से देखिए इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/3 एंड प्लस सी और इस साइड हो जाएगा हमारा 0। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब ये देखिए जो हमारा है 3 से जो वैल्यू है 3 टाइम कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी c प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट।
अभी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी v इक्वल्स टू 10t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू 3 के लिए हमारी v की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एट t इक्वल्स टू 3 वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं एट टी इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब यहाँ पे देखिए हमें टी की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 2 में, यही से हमें वी की वैल्यू गेन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। अब जो वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा v इक्वल्स टू 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 एंड माइनस, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। तो v की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 30 माइनस 30, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 0। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था कि t इक्वल्स टू 3 के लिए हमारा जो v का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये देखिए हमें वैल्यू मिल गई, 16 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल इन 40 years assuming that the rate of increase is proportional to the number of inhabitants, find the number of years in which it will be tribal itself। कह रहे हैं क्वेश्चन हमारे कि देखिए एक जो कंट्री है जिसका जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है इन 40 इयर्स, तो कह रहे हैं कि इसका जो रेट ऑफ चेंज हमारा जो है इंक्रीज होने का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है हमारा नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। तो कह रहे हैं कि बताइए उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितने इयर्स में ट्राइबल हो जाएगी। कहने का मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसका ट्रिपल टाइम हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन बी x and original population p x नॉट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। देखिए हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारा जो है वो प्रोपोर्शनल है हमारे नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स के। तो यहाँ पे हम इनहैबिटेंट्स देखिए प्रेजेंट लिए हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल टू x। और यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं और dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू kx, जहां पे k हमारा जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, अब ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहां से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं और dx अपॉन x इक्वल्स टू k dt। वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए अब हमारी जो वैल्यू मिलेगी, अब इसको मैं यहां से हटाता हूं और राइट करता हूं। ओके ना, तो यहां से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन dt। अब यहां से देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, मैं नीचे से डिलीट करता चल रहा हूं इस वैल्यू को, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा k एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा हमारा c। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है पॉपुलेशन जो है वो हमने x नॉट कंसीडर करा है। यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x नॉट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर लेंगे हम लोग। यहाँ से आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log x नॉट एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये वैल्यू 0 एंड प्लस c। तो c की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू
of C in equation number 1 we get। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको मैं यहां से हटाता हूं, ये हो जाएगा हमारा log x इक्वल्स टू के टी एन प्लस हो जाएगा हमारा log x नॉट। इस वैल्यू को हम इस साइड लाएंगे तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी log x माइनस log x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा के टी। तो यहां से देखिए जो log x माइनस log y है इसे हम लोग log x अपॉन y के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी log x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा के टी। अब इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये कह रहे हैं कि जब हमारा टाइम है 40 इयर्स तो इतने टाइम में जो हमारा क्वांटिटी है वो डबल हो जा रही है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 40 इयर्स। यहाँ पे देखिए जो हमारा x है वो इक्वल हो जा रहा है 2x नॉट के, क्योंकि हमने ओरिजिनल जो पॉपुलेशन कंसीडर करा है वो x नॉट कंसीडर करा है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहां से मैं इसको हटा लेता हूं, चलिए ये डिलीट हो गया। तो अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log 2x नॉट अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 40 और यहाँ पे आ जाएगा k। अभी देखिए हमारा जो x नॉट है x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें log 2 इक्वल्स टू 40k। ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ तो यहाँ से देखिए हमें k की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा log 2 अपॉन 40। और ये जो k की हमें वैल्यू मिली अब इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट। अब देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी अब log x अपॉन x नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा log 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 40 और यहाँ पे आ जाएगा t। राइट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब कह रहे हैं कि कितने टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन है वो ट्रेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं when x इक्वल्स टू 3x नॉट, देन यहाँ पे हम लेट करते हैं t इक्वल्स टू t1, मतलब t1 टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 3 टाइम हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब जो वैल्यू मिलेगी उसको राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा log 3x नॉट अपॉन x नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए log 2 अपॉन 40 और यहाँ पे t के प्लेस पे आ जाएगा हमारा t1। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये x नॉट से x नॉट अगेन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है log 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 40 log 2 इंटू t1। अब हमें t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो अब देखिए t1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 40 log 3 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी log 2 और यहाँ पे हमारा जो है यूनिट आ जाएगा ईयर्स। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एंड इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 5 hours। एक्सप्रेस दिस मैथमेटिकली यूजिंग रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया with respect to time, hence calculate how many times the bacteria may be expected to grow at the end of 15 hours। देखिए हमारे जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कल्चर है जिसमें जो हमारा बैक्टीरिया है वो उसका जो है वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके इंक्रीज होने का जो हमारा रेट है वो प्रोपोर्शनल है जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट दैट टाइम जो है वो प्रेजेंट है। और कह रहे कि 5 hours में जो हमारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो डबल हो जाते हैं। तो कह रहे तो बताइए कि 15 hours के एंड में जो हमारी बैक्टीरिया है वो अपने
ओरिजिनल वैल्यू के कितने टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे हम राइट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स नॉट। अब यहां पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेंगे। यहां पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारा है प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया प्रेजेंट का जो हमारा वैल्यू है वो x है, ये हमने वैल्यू राइट करा है। या इसको हम राइट कर सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू kx, जहां पे k जो है हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी dx अपॉन x इक्वल्स टू k dt। अब इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास इतना ही स्पेस है, क्वेश्चन लॉन्ग है, अब इसको हम यहां से हटा लेंगे, राइट, और इसको इंटीग्रेट करके हम राइट कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे मिला है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं और जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा k इंटीग्रेशन dt। ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो अब चलिए इसको हम यहां से हटा लेते हैं, ओके, ये हो गया हमारा डिलीट। अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें log x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा kt प्लस सी, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब इनिशियली हम लोग बात करें तो उस केस में जब हमारा t का वैल्यू 0 हो उस समय जो भी हमारे बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वही हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखिए हमारी x की जो वैल्यू है वो x नॉट के इक्वल होगी, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ यहाँ पे और चेंज कर लेते हैं हम इसको। चलिए तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log x नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0 प्लस सी, क्योंकि t की वैल्यू हम यहाँ पे 0 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए c की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें log x नॉट, और इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो यहां से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी log x इक्वल्स टू kt प्लस log x नॉट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इस x नॉट वाली log x नॉट वाली वैल्यू को इस साइड लाएंगे, तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा देखिए log x माइनस log x नॉट एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी kt। अब इसे देखिए हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, यहां से मैं इसको हटा लेता हूं। तो अब यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी log x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा kt, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कह रहे हैं कि जब t हमारा 5r है तो उस केस में जो हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जा रहा है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 5 आवर्स, उस समय हमारा x की जो वैल्यू है वो हो जा रही है 2x नॉट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में राइट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब देखिए हमारी वैल्यू इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 2x नॉट अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5k। अभी देखिए x नॉट से x नॉट हमारी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड रिमेन जो वैल्यू मिलती है हमको, अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा log 2 इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी
5k। तो यहां से हमें k की वैल्यू देखिए मिल जाती है 1/5 log 2। अब ये जो k की हमें वैल्यू मिलती है, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से देखिए हमें जो वैल्यू है मिल जाएगी log x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/5 log 2 t, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारा जो थर्ड केस है यहाँ पे वो कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा जब t हमारा 15 आवर हो। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं when t equals to 15 hours then, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू x नॉट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा log x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/5 log 2 इंटू टी की वैल्यू है हमारी 15। तो अभी देखिए 5 से हमारा जो है 15 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है log x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू 3 log 2। अब इस 3 को हम पावर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log 2 टू द पावर 3। अब यहां से देखिए बोथ साइड से हमारा जो log है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन x नॉट इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, एंड 2 टू द पावर 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8। तो यहां से देखिए x इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 8x नॉट, और x नॉट जो हमारी है ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू का 8 टाइम जो है हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज 8 times in 15 hours। ओके, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा अ स्लो मोटरिस्ट ट्रैवलिंग 1 मीटर पर सेकेंड डिसएंगेजेस गियर एंड फ्री व्हील्स टू रेस्ट। कह रहे कि द रिटार्डेशन ऑफ द कार हैज टू कंपोनेंट्स 0.04 meter per second square due to friction in working part and road resistance, and retardation due to air resistance of 0.04 v square meter per second square, where v is the speed in meter per second. Find how long would it take the car to free wheel to rest। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि यहाँ पे एक मोटरिस्ट है जो क्या कर रहा है कि मोटर को ट्रैवल कर रहे हैं और इसके गियर को डिसएंगेज कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड से व्हील को रेस्ट में लाने के लिए, राइट। और कह रहे हैं कि इस जो हमारा मोटर है उस पे 2 टाइप के रिटार्डेशन अप्लाई हो रहे हैं। एक जो है हमारा फ्रिक्शन ड्यू टू रोड एंड वर्किंग पार्ट, एंड सेकेंड जो है हमारा वो एयर रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। देखिए हमारा जो है फ्रिक्शन के थ्रू जो रिटार्डेशन लग रहा है इसकी वैल्यू है हमारी 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एयर रेजिस्टेंस के हेल्प से जो हमारा रिटार्डेशन लग रहा है उसकी वैल्यू हमारी 0.04 वी स्क्वायर। तो कह रहे कि वो टाइम बताइए जितने टाइम में ये जो हमारा मोटर है उसके व्हील जो है वो रेस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है हमारा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का ही अपोजिट साइन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा रिटार्डेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो बॉडी को या व्हीकल को एक्सेलरेट करता है, और रिटार्डेशन जो होता है हमारा वो बॉडी को स्टॉप करता है या उसकी स्पीड को स्लो करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके सॉल्यूशन के पार्ट में हम राइट करते हैं गिवन दैट ये हमारी वैल्यू है dv अपॉन dt, और इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल है माइनस 0.04 प्लस 0.04 v स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ एक्सेलरेशन है इनको हम बोथ जो रिटार्डेशन इनको ऐड कर लेंगे और निगेटिव साइन हमने अप्लाई कर लिया, तो जो हमारी वैल्यू है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर सकते हैं हम dv अपॉन dt,
एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस, ये देखिए 0.04 कॉमन है तो हो जाएगा हमारा 0.04 एंड ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 0.04 dt। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहां से देखिए अब हमें वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0.04 इंटीग्रेशन dt। अब देखिए 1/1 प्लस वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स v एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 0.04 एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा c। अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए जब हमारी t की वैल्यू 0 होगी उस केस में हमारे v की भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर लेंगे तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं देन इक्वेशन 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, अब ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 0 इक्वल हो जाएगा हमारा 0 प्लस सी। अब देखिए tan इनवर्स 0 की भी वैल्यू हमारी 0 होती है तो यहां से मैं देखिए c की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी 0। अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं तो यहां से राइट कर लेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहां से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स v इक्वल्स टू माइनस 0.04 t एंड c की वैल्यू हो गई 0। अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये हो गया हमारा। अब यहां से देखिए हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अब देखिए कह रहे हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड से ये क्या हो रहा था मूव हो रहा था हमारा मोटर, और तो कह रहा है कि कितने टाइम में जो है ये रेस्ट में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू है तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे व्हेन v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड देन t इक्वल्स टू हम कंसीडर कर लेते हैं t1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, देखिए अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देन यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0.04 और ये हो जाएगा हमारा t1। अब देखिए tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी π/4 इक्वल्स टू, अब ये देखिए जो हमारा 0.04 है इस वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं 4/100 और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं t1 क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल को रिमूव कर लिया। तो अब ये देखिए हम फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 25 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए 25 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हमें t1 की वैल्यू मिल जाएगी 25π/4 और इसका यूनिट हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो ये देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया 25π/4 सेकेंड में जो हमारे मोटर है उसकी व्हील्स जो है वो रेस्ट में आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा अ वेट पोरस सब्सटेंस इन द ओपन एयर लॉसेस इट्स मॉइस्चर एट रेट proportional to the moisture content if a sheet hung in the wind loses half of its moisture during the first hour, when will it have lost? यहाँ पे देखिए में 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट है हमारा 90% मॉइस्चर वेदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, 95% मॉइस्चर वेदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम एंड 98% मॉइस्चर वेदर कंडीशंस आर रिमेनिंग द सेम। यहाँ पे कह रहा है कि 90%, 95% एंड 98% जो है जो भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट है उसको लॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट द मॉइस्चर कंटेंट बी m at time t and
एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट बी एम नॉट। अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेंगे। कह रहे कि जो रेट ऑफ जो चेंज है हमारा वो प्रोपोर्शनल है मॉइस्चर कंटेंट के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dm अपॉन dt इक्वल्स टू नहीं, मैं प्रोपोर्शनल पहले राइट करता हूं, ये हो जाएगा हमारा माइनस एम के, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है हमारा मॉइस्चर कंटेंट के, तो यहाँ पे हमने m कंसिडर करा था, ये वैल्यू हो जाएगी। यहीं से हम राइट कर सकते हैं dm अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के एम। अब इसे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं, मैं यहीं पे राइट करूंगा क्योंकि स्पेस है नहीं हमारे पास। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा dm अपॉन m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के dt। अब इसको हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी log m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के टी, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा c। इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इनिशियली जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा अवेलेबल रहेगा एट t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा m नॉट के। तो चलिए अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, ओके, क्योंकि स्पेस हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन इतना लॉन्ग है। तो अब इसको देखिए राइट कर लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट करने पे तो देखिए हो जाएगा हमारा log m की वैल्यू हमारे m नॉट के इक्वल हो जाएगी, एंड इक्वल हो जाएगा देखिए ये हमारा टर्म हो जाएगा 0 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो यहाँ पे हमारा c का वैल्यू आ गया log m नॉट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा log, अब मैं यहां से देखिए डायरेक्टली राइट करता हूं, ये जो c की वैल्यू थी इस साइड आके माइनस हो जाती है, तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा log m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के टी, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कह रहे हैं कि 1 आवर में इसका जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो हाफ लॉस हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम राइट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू 1 आवर, तो उस केस में हमारा जो m की वैल्यू है वो m नॉट अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाफ मॉइस्चर वैल्यू हमारी जो है यहाँ पे लॉस हो जा रही है। तो अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log m की वैल्यू हो जाएगी हमारी m नॉट अपॉन 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 एंड अपॉन हमारा m नॉट है, तो देखिए m नॉट अवेलेबल रहेगा, एंड वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के एंड t की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ से देखिए m नॉट से m नॉट वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है log 1 अपॉन 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के। अब इसे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं log 1 माइनस log 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के। अब यहाँ से देखिए log 1 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस log 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें k की जो वैल्यू मिलती है उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल जाती है log 2। अब इस log 2 k की जो हमारी वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है और यहीं पे हमें पुट करना है। तो अब इसको देखिए मैं यहाँ से हटा के राइट कर लूंगा, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी log m अपॉन m नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस log 2 इंटू टी। ये वैल्यू हो गई और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कह रहे हैं कि कितने टाइम में 90% इसका जो मॉइस्चर है वो लॉस हो जाएगा। तो देखिए जब लॉस हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास कितनी रिमेन वैल्यू बची रहेगी लॉस का मॉइस्चर का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं व्हेन t इक्वल्स टू t1, उस केस में हमारी m की जो वैल्यू है देखिए कितनी बचेगी, ये हो जाएगी हमारी m नॉट माइनस
m नॉट 90%। ओके ना, ये वैल्यू हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास रिमेन वैल्यू बचेगी। तो इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू होगी हमारी, अब देखिए हमारा कोई भी वैल्यू 100% होता है और उसमें से हम 90% माइनस कर ले तो 10% वैल्यू बचेगी, और 10% जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 1/10 m नॉट। तो m की वैल्यू हो गई हमारी 1/10 m नॉट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी वही से हमारा t का वैल्यू मिल जाएगा। अब राइट करते हैं, पुटिंग value of m in equation number 3 we get, अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log m नॉट अपॉन 10। यहाँ पे देखिए 1/10 वैल्यू पुट करेंगे तो t 10 जो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा m नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस log 2 इंटू हो जाएगा हमारा t1। अब ये देखिए हमारा m नॉट से m नॉट वैल्यू कैंसल, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाती है log 1/10 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस log 2 इंटू t। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा log 1/10 है इस वैल्यू को हम राइट करेंगे log 1 माइनस log 10 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस log 2 इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस वैल्यू को हम राइट करते हैं। अब यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है इसका हम इन दोनों पार्टों में यूज करेंगे, राइट। तो ये आपके पास रहना चाहिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस एंड log 10 की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस log 2 इंटू टी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 1 इक्वल्स टू log 2 इंटू टी। तो यहाँ से t1 होगा, सॉरी t1 यहाँ पे मैंने राइट करा है तो t1 राइट कर लीजिए। तो t1 की यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/log 2। तो ये देखिए आपके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया। ओके ना, 90% जो हमारा मॉइस्चर है इसको लॉस होने में हमें 1/log 2 आर्स लगेगा। यहाँ पे हम आर्स राइट कर लेंगे, आर्स लगेगा, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलिए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है उसी को यूज करना है, राइट। तो वहीं पे हम लोग सारी चीज यूज करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे और सेकेंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे जो आपके पास है। तो आप यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन t इक्वल्स टू t2, तो उस केस में हमारा जो m का वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा m नॉट माइनस m नॉट इंटू 95%। अब देखिए 95% यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो m की जो वैल्यू है वो 5% मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 5/100 m नॉट और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/20। तो इस केस में देखिए जो हमारा m का वैल्यू है ये आ जाएगा 1/20 m नॉट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जो आपके पास है। तो राइट करते हैं हम पुटिंग m इक्वल्स टू 1/20 m नॉट इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको मैं राइट कर लेता हूं। हमारा इक्वेशन नंबर 3 था log m/m नॉट। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू हो जाएगी m नॉट अपॉन 20 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा m नॉट और इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस log 2 इंटू t1। ये वैल्यू हो जाएगी t1 नहीं t2 हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सेकेंड केस के लिए। अभी देखिए यहाँ से हमारा m नॉट से m नॉट कैंसिल और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी माइनस log 20 इक्वल्स टू माइनस log 2 और यहाँ पे आ जाएगा t2। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमें t2 की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी हमें log 20/log 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर्स, राइट। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके सेकेंड पार्ट को भी बता दिया। थर्ड पार्ट को आप t3 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। t3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी log 50/log 2 आर्स। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस 98% माइनस कर लेना है तो 2/100 आ जाएगा। तो 2/100 को हम राइट कर सकते हैं 1/50 और देखिए जहाँ पे आप 20 आया था तो यहाँ पे आपका log 20/log 2 आया। जब यहाँ पे 50 मिलेगा तो ये आपका log 50/log 2 वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो इसका थर्ड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह से यूज करके इक्वेशन नंबर 3 को। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द इंजन ऑफ अ मोटर बोट मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज सट ऑफ given that the retardation at any subsequent time after shutting off the engine equals the velocity at that time. Find the velocity after 2 seconds of switching off the engine and the distance travels in these 2 seconds. और यहाँ पे देखिए जो हमें डिस्टेंस है वो ई के फॉर्म में बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो है बोथ सेम है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम 21 को ही सॉल्व करेंगे, 22 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमें गिवन कंडीशंस दिए हैं उनको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन कंडीशन यह कह रहे हैं कि जो हमारा रिटार्डेशन है वो जो है हमारा वो इक्वल है वेलोसिटी एट दैट टाइम के। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं गिवन दैट, देखिए हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो माइनस साइन ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये देखिए हम इसको राइट कर लेंगे dv अपॉन dt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस v के। और सॉरी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट गलत बोल दिया। यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा इसकी जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल है वेलोसिटी के, तो ये हमारा माइनस v के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं और dv अपॉन v इक्वल्स टू माइनस dt। अब इसको देखिए हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, मैं यहां पे राइट करता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें log v एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस टी एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब इससे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमें कंडीशंस दिए हैं उसको राइट करते हैं। व्हेन t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम देखिए v की वैल्यू राइट कर लेते हैं v नॉट एंड ये जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हम देखिए जो v है हमारा इसको हम v नॉट में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है इसी के सिमिलर है, तो उसका आंसर भी मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log v की वैल्यू देखिए हमारी v नॉट की इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा v नॉट एंड इक्वल हो जाएगा t की वैल्यू 0, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा c। तो अब इसको मैं यहां से हटाता हूं तो देखिए हमें c की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें ये मिल गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी log v इक्वल्स टू माइनस टी प्लस log v। ओके, v नॉट। अब इस वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log v माइनस log v नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस टी। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं log v अपॉन v नॉट एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस टी। और यहाँ पे देखिए log का जो हमारा बेस है वो e है। अब देखिए इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना चाहें तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेते हैं हम। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी v अपॉन v नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस टी। और यहां से देखिए अब हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी v नॉट e टू द पावर माइनस टी। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको वेलोसिटी पूछा गया है एट टाइम t, तो उसका इक्वेशन देखिए आपको यही मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमें केसेस दिए हैं उसके हेल्प से हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। करेंगे द वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड, तो टी सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। बट इक्वेशन नंबर 22 के लिए देखिए जब वेलोसिटी आपको जो पूछा गया है यही आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्हेन v नहीं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए हमारा v नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो देखिए हमारा v का वैल्यू हो जाएगा v नॉट का वैल्यू हमारा 10 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं v इक्वल्स टू 10 अपॉन ई स्क्वायर
मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमें मिल चुका है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया। अब इसके हमको सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन 2 सेकेंड, ये हमें वैल्यू बतानी है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखिए क्या राइट कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो v है इसको हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ये हो जाता है हमारा, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होती है हमारी वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो इस v को हम राइट कर सकते हैं dx अपॉन dt एंड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा v नॉट e टू द पावर माइनस t। ओके, और ये हो जाएगा अब हमारा, इसको हम ये वैल्यू हमारा इसको राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। चलिए यहाँ हम नहीं राइट करते हैं इक्वेशन, हम इस dt को इस साइड लाते हैं। ओके ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने इस वैल्यू को ऐसा राइट कर लिया। यहाँ पे आर हम राइट कर सकते हैं dx इक्वल्स टू v नॉट e टू द पावर माइनस t और यहाँ हो जाएगा हमारा dt। अब देखिए इसको हम लोग अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए अब हमारी जो वैल्यू मिलेगी, अब उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v नॉट एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस t dt। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारा देखिए v नॉट एंड e टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस e टू पावर माइनस टी और यहाँ पे हमारा अनदर कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लेट कर लेंगे c डैश। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए हमें यहाँ पे जो केसेस दिए हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि 2 सेकेंड जब हमारा रहेगा तो उस केस में हमारा जो है वैल्यू क्या आएगी, तो अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली जब हम t की वैल्यू 0 लेंगे उस केस में हमारा जो वैल्यू होगा x का वो तो 0 होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए v नॉट तो हमारा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा और e टू द पावर हो जाएगा हमारा 0 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c डैश। तो यहाँ से देखिए हमें c डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी हमें v नॉट, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें देखिए c डैश की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस c डैश की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके चलिए अब ये हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ c डैश इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए यहां से हमारी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस v नॉट e टू द पावर माइनस t एंड प्लस हो जाएगा हमारा v नॉट। यहाँ से हम x इक्वल टू राइट कर लेंगे। देखिए हमारा v नॉट कॉमन है, v नॉट कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस e टू द पावर माइनस t। ये वैल्यू मिल गई। अब कह रहे हैं कि 2 सेकेंड के बाद हमारी जो है डिस्टेंस कितने ट्रेवल होगी। यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड v नॉट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन यहां से देखिए हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा v नॉट का वैल्यू है 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2। अब x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन ई स्क्वायर और यहाँ पे देखिए हमारा x डिस्टेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीटर, राइट। तो इस तरह से देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 21 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है वो इसी पे बेस्ड है तो वो आप लोग करिएगा। वहां पे देखिए जो आपका आंसर आएगा, ये जो आपका इक्वेशन आया है डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस मिल जाएगा और मैंने आपको वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन था वो हमने यहाँ पे बताया था, राइट। तो अब देखिए हमारे जो एक्सरसाइज का था क्वेश्चन नंबर 22 वो लास्ट क्वेश्चन था जो आप लोग करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।